अंश का केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम सहसंयोजी आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड और विद्युत संयोजी या आयनिक आबंध यानी इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में समझाएंगे। ठीक है, ये कैसे बनते हैं आप विशेष तौर से कॉपी लेके लिखते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उसे भूलेंगे नहीं और हमें विश्वास है कि हमारी जो बताई हुई है ट्रिक आसानी से आपको समझ में आएगी। देखते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी का मतलब होता साझे से बना हुआ, वो भी साझा कैसा हो, बराबर का साझा हो। ठीक है, बात ये करते हैं कोई परमाणु है वो उसके बाहरी कोश में हमने आपको पहले बता दिया है कि 1 से 4 तक हैं तो वो दान करते हैं और 5 से लेकर ऊपर हैं वो लेते हैं, क्योंकि अष्टक नियम कहता है कि कोई भी परमाणु है अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करता है तो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 है, इसमें क्या है हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, बाहरी कोश वाला हमें इलेक्ट्रॉन दिखाना है, इसका बाहरी कोश में 1 होगा, वो हमने ये दिखा दिया। अब क्या करेगा, ये साझा करेगा, साझा करके 2 कर लेगा, ये इसके साझा करके 2 हो गए, 1 इसका 1 इसका 2 हो गए। अब ये अष्टक संरचना कैसे प्राप्त कर रहा है वो समझिए आप। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हीलियम का 2 होता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, ठीक है, हीलियम एक अक्रिय गैस है। अब हाइड्रोजन अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे एक और मिल जाता है तो 2 हो जाएंगे इस पर, तो 2 हो गए तो इसके भी 2 हैं, तो अगर 2 इसके हो जाएंगे तो इस जैसा व्यवहार करेगा, यानी हाइड्रोजन हीलियम जैसा व्यवहार करेगा। समझ रहे हैं आप, यानी हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक और कहीं से आ जाए तो ये हीलियम जैसा व्यवहार करेगा और ये अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई गई हैं, 1-1 साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और वो इसने हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर ली, अर्थात अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर ली। ठीक है, इनमें 1-1 का साझा हुआ तो हम लिख देंगे HH, इनमें 1-1 का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ध्यान दें, अगर कहीं ऐसा निशान लगाए तो उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, अगर डबल बना है उसे डबल बॉन्ड कहते हैं, और अगर 3 लाइनें बनी हैं तो इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। समझ रहे होगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सहसंयोजक आबंध ही हैं, यानी सहसंयोजी आबंध। ठीक है, साझे से बनते हैं, देखना जो गौर से। जैसे मान लीजिए HCl है, H लिख लेंगे और Cl लिख लेंगे। H के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने ये बना दिया। ठीक है, अब Cl आया, Cl के बाहरी कोश में Cl बराबर कितना होता है, 17 होता है, तो पहले कोश में 2, दूसरी में 8, तीसरे में कितने आएंगे, 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे आपके बाहरी कोश वाले दिखाते हैं। अब देखिए मैंने ये कहा अष्टक नियम क्या है कि कोई भी परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन कर ले साझा करके, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, 8 करने हैं, हाइड्रोजन को 2 करने हैं, बाकी सबको 8 करने हैं, तो Cl पे कितने हैं, 7। कितने की कमी है, 1 की कमी है ना Cl पे, तो 7 रख लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ध्यान रहे जितने की कमी होती है वो सामने रखेंगे, 1 की कमी थी इस पर 7 थे, 1 की कमी थी हमने सामने रखा, जिससे हम आराम से साझा कर लें और 8 हो जाए। ठीक है, इसके देखो 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए और बाकी 8 करने हैं आपको। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे, इसने इसको दे दिया अपना वाला, तो देखिए कितने हो गए, 8 हो गए इसके पूरे, और इससे इसने 1 ले लिया तो कितने हो गए, देखो इसके 2 हो गए, तो साझा कितने कितने का हुआ, HCl लिख ली हमने। अब साझा कितने कितने का हुआ, 1-1 का हुआ, इसने 1 दिया इसने दिया तो सिंगल बॉन्ड आ गया। समझ रहे हैं सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। और अगला ले लें, जैसे जल है H2O। अब ध्यान दें
ये O अकेला है और H कितनी है 2, तो मैंने O लिख लिया, एक इधर H लिख लिया, एक इधर। H को हमेशा बाहर ही लिखेंगे। अब देखेंगे H के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, O के बाहरी कोष में O बराबर 16 कितना होता है, O बराबर 8, तो आपका क्या आएगा 2 और 6। ठीक है, तो पीछे कितने हैं 6 हैं, जब 6 हैं पीछे वाले तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन रखने, लेकिन रखना क्या है, इसको कितने की आवश्यकता है, इसे 2 करने हैं, इसे 1 की आवश्यकता है, इसे कितने की है 1 की आवश्यकता है। अब इसके 2 तो चले गए, कितने बच्चे 4, तो 1 2 3 4। अब आप समझ रहे होंगे कि ये गोलाएँ ये गुणा वाले क्यों लगाए कट वाले। देखिए परमाणु होते हैं उनके अलग अलग इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, जिससे हम पहचान लें कि ओके 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, H का 1 है इसलिए हम अलग अलग लगाते हैं। ठीक है, H के आपके 2 हो गए, इस H के 2 हो गए, और इसके आपके देखना गौर से कितने हो गए 2 4 6 8। समझ रहे हो हुआ क्या, देखना H O लिख लेंगे, H लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे इनमें कितने कितने का साझा हुआ, इसने इसको दिया था एक, इसने दिया था, सिंगल बॉन्ड आ गया, इसने इसको दिया इसने इसको दिया, सिंगल बॉन्ड आ गया। समझ गए होंगे ना, इस तरह आप सिंगल बॉन्ड आसानी से बना सकते हैं। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की। जैसे ये लिखा है O2, O के 2 परमाणु हैं, O लिख लिया हमने। O के बाहरी कोष में भी बताया, O का परमाणु क्रमांक तुरंत बताया था कितना होता है 8, तो 2 और 6 आएंगे। पीछे कितने हैं 6 इस पे 6 इस पे। अच्छा 6 है तो कितने की आवश्यकता है, जैसे 2 की है तो हम 2 सामने रख लेंगे। अब कितने बजे 4 6 हो गए, देखो इसके 1 2 3 4 5 6, ऐसी 6 इसके, इसे कितने की 2 की, तो इसके सामने 2 रख लेंगे, 3 4 5 6। अब देखो ये कितने हो गए 8 हो गए, यहाँ कितने हो गए 8 हो गए। अब देखें गौर से, इसमें देखो कितने दिए इसे 2 दिए, इसने इसको कितने दिए 2। जब 2 2 का साझा होगा तो डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और ले सकते हैं जैसे सल्फर के ले लें 2 S के बाहरी कोष में ये 16 होता है सल्फर का परमाणु क्रमांक, तो 2 8 6 पीछे 6 हैं। अब इस पर भी 6 हैं, बिल्कुल सेम बनेगा ऐसा ही, इस पर भी बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितने 8 करने 2 चाहिए, तो 2 चाहिए वो हमने पहले लिख लिए। ठीक है, 2 3 4 5 6 देखो इसके आगे जितने की हमें आवश्यकता होती है यहाँ बीच में रख लेते हैं। ठीक, अब बाकी 2 0 3 4 5 6, अब इसके 6, इसे कितने की 2 की है तो 2 सामने रख लिए, 3 4 5 6। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए 8 हो गए इसके, और इसके भी कितने हो गए 8 हो गए। क्या होगा S लिख लें। अब देखिए क्या होगा, इसने इसको कितने दिए 2 दिए तभी 8 हुए, इसने इसको कितने दिए 2 दिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। क्या होगा डबल बॉन्ड। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, ये सभी सहसंयोजक आबंध हैं। आगे ट्रिपल बॉन्ड देखिए, जैसे मान लीजिए हमने N2 ले लिया, N2 लिख लिए, N के बाहरी कोष में इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है N का, तो बराबर 2 और 5 आया। बाहरी कोष में 5 ऐसे कितने की आवश्यकता है 3 की, इसे भी 3 की है, तो 3 की आवश्यकता वो हमने अंदर रखी, इसके 3 रख लिए। अब इस पर 5 होते हैं, 2 ये आ गए। देखिए इसके 5 जिसकी आवश्यकता है जितने की हमने भीतर रखे 3, और 2 ये 5 इसके हो गए। ऐसे इसके 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो कितने हो गए 6 और 2 8। इसके देखेंगे कितने हो गए 6 और 2 8। अब इनमें क्या हुआ N में, देखो 3 इसने इसको दिए 3 इसको दिए, तो बीच में 3 3 का साथ हो गया। ये ट्रिपल बॉन्ड आपका आ गया। समझ रहे होगे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे C2H2, C कितने हैं 2, 1 C 1 C, H कितने हैं 2, 1 1 H दोनों पे लगा सकते हैं हम, लगा दिया। अब देखिए H के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 बना दिया, C के बाहरी कोष में कितने होते हैं 4 होते हैं,
तो इसको कितनी आवश्यकता है, 1 की। कितने बच गए, 3। हमने 3 यहाँ बीच में रख लिए। इसके हो गए 4, देखो सी के 4 होते, 3 ये रहे, 1 ये रहा, 4 आ गए। अब इस सी की बात करते हैं, इस पर भी 4 होंगे बाहरी कोष में, तो 3 हमने यहाँ रख लिए और 1 यहाँ रख लिया। इस सी के 4 हो गए। इस एच के बाहरी कोष में 1 होता, हमने ये बना लिया। अब देखें एच का 2 से ही कोटा पूरा हो जाता है, एच का 2 से हो गया। अब देखें सी को कितने करने हैं, 8। देखें गौर से, 3 दूनी 6 और 2 8। इसके देखना गौर से, 3 दूनी 6 और 2 8। इसके 8 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 8 हो गए। अब क्या बना आपका स्ट्रक्चर, क्या बना, एच था, सी था, सी था और एच था। अब देखिए इन दोनों में 1-1 का साझा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। इन दोनों में कितने का, 3-3 का हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों में 1-1 का हुआ, सिंगल बॉन्ड। ये आपका स्ट्रक्चर आ गया, ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो गया। ठीक है, यानी आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाना सीखे, कैसे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं आपके वैद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी क्या होते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। इनमें क्या होता है, किसी परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है, उससे पिछली कक्षा उसकी पूरी भरी है। अब क्या होगा, वो दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, उसको पूर्ण रूप से दे देगा। जैसे NaCl, देखना Na बराबर 11 होता, लिख सकते हैं 11 2 8 1, और Cl 17 होता है, तो लिख सकते हैं 2 8 7। देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है Na के पास, ये इसको दे देगा, 8 हो जाएंगे, लेकिन इससे लेगा नहीं। तो क्या करेंगे, Na और हमने Cl लिख लिया। Na के बाहर कितना, इसका 2 8 1 ये था, इसका 2 8 7 है। देखें गौर से, Na के बाहर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, हमने ये दिखा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। Cl पे कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए Na ये दे दे, फिर भी इसके बाहरी कोष में कितने, 8 रह जाएंगे, ये तो हट जाएगा, ये बाहर ही आ जाएगा। अब क्या होगा, अगर ये ले लेगा तो इसके बाहरी कोष में 8 हो जाएंगे, तो ये इसको दे देगा। अब ये दे देगा तो ये यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, समझ रहे, यहाँ से हटेगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कितने हो जाएंगे, 8। जरा आगे बना के दिखाते हैं, यहाँ नहीं सही है। ठीक है, एरो कर दें, ये होगा Na ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, Na ने ट्रांसफ़र कर दिया Cl को, तो Cl पे कितने हो जाएंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। Cl पे 8 हो गए, तो Na का हो जाएगा 2 और 8। इसका क्या हो जाएगा, 2 8 8। समझें ध्यान से, देखिए यहाँ Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इसके पास कितने थे, 7 थे बाहरी कोष में, 2 4 6 1 7। अब क्या हुआ, इसने ट्रांसफ़र किया, इसने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर, तो इस पर कितने हो गए, वो 8 हो गए। अब क्या होगा, देखो यहाँ 8 लिखा है, पीछे 1 चला गया, यहाँ देखिए 8 आ गए। अब क्या होगा, इसने ट्रांसफ़र किया, इसलिए इस पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, ये पूरा दे देगा, प्लस का आ गया आवेश, और इसने कितना लिया, इसका 1 लिया, उस पर माइनस आवेश आ गया। तो कह सकते हैं यहाँ Na काय का हो जाएगा प्लस का, Cl काय का हो जाएगा माइनस का। अगर इसको हम इकट्ठा कर देंगे तो आवेश हट जाएगा और हो जाएगा NaCl। समझ के दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लिखा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसमें क्या है, देखिए Ca का बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl के बाहरी कोष में 7 होते हैं। देखना Ca है, Ca के कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, और Cl के बाहरी कोष में कितने होते हैं, 7। ये 2 हैं इसलिए डबल लिखा हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें गौर से, इस पे कितनी कमी है, 1 की, इस पे कितनी कमी है, 1 की। अब क्या होगा, ये Ca 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, तो Ca क्या हो जाएगा, 2 दे रहा है, तो 2 प्लस का हो गया। अब इसने लिए हैं, 1 इसने लिए, किसने, तो हो जाएगा Cl, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए इस पर भी 8 हो गए, इस पर भी हो गए, तो इसने 1 लिया, 1 माइनस आवेश, इसने 1 लिया, भाई 1 इसने लिया, 1 इसने लिया।
तो देखना गौर से क्या हो जाएगा, या इस पर Ca पर कितने आवेश आ गया, 2 का है, 2 प्लस लिख लेंगे और Cl इकट्ठे कर दो, Cl इकट्ठे करोगे तो कितने, 1 1 2 Cl हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं 2 Cl, आवेश कितना है, समझ रहे हो, ये आ गया आपका Ca 2 धन के आगे Cl पे 1 माइनस। होता क्या है कि 1 1 2 है, तो हमने ऐसे लिख दी है। शॉर्टकट आगे लिख सकते हैं CaCl2, समझ गए। ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम विद्युत संयोजी, और दूसरा नाम इसका आयनिक आबंध। क्यों आबंध आयनिक है, क्योंकि ये आयन बना रहा है, देकर धन का हो रहा है, बोले रहा हो वो माइनस का हो रहा है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें, और नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, जिससे और बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो भी सीख सकें, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।